समाचार के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रिया। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय मजबूती की बेजोड़ पहचान एसआर 600 TMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। काजिम अली हार्डवेयर, करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोरो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। गावा में रोंगटे खड़ी कर देने वाली वारदात आई सामने। रहस्यमयी ढंग से 1 साल से गायब विवाहिता का अर्धनिर्मित घर की खुदाई में मिला शव का अवशेष। छात्र विशाल सिंह हत्याकांड का खुलासा नहीं होने पर जिले भर में पुलिस के खिलाफ आक्रोश। मृतक छात्र को न्याय दिलाने के लिए प्रबुद्ध नागरिकों ने निकाली कैंडल मार्च। बिरनी में भी निकाली गई आक्रोश रैली। तिसरी के नई टाड़ में सौतेली मां और बेटी के बीच हुई जमकर मारपीट। घायल अवस्था में मां का चल रहा है सदर अस्पताल में इलाज। और नवजीवन नर्सिंग होम ने 31 साल का सफर किया पूरा। वर्षगांठ पर लगाया गया रक्तदान शिविर। विशाल सिंह हत्याकांड को लेकर पूरे गिरिडीह जिले में पुलिस प्रशासन के खिलाफ लोगों में आक्रोश का माहौल है। छात्र विशाल सिंह को न्याय दिलाने के लिए गुरुवार शाम हजारों की संख्या में लोगों ने झंडा मैदान से कैंडल मार्च निकालकर टावर चौक पहुंचे। इस दौरान छात्र विशाल सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कैंडल मार्च में शामिल प्रबुद्ध नागरिकों ने गिरिडीह पुलिस प्रशासन से हत्यारे की जल्द गिरफ्तारी और उसे फांसी की सजा दिलवाने की मांग की। श्रद्धांजलि सभा में शामिल गौरी शंकर सिंह ने कहा कि विशाल सिंह की हत्या के 48 घंटा से ज्यादा का समय व्यतीत हो चुका है, लेकिन पुलिस अभी तक हत्या आरोपियों को नहीं ढूंढ पाई है, जबकि पुलिस ने इस मामले का उद्भेदन 24 घंटे में करने का आश्वासन दिया था। उन्होंने कहा कि अगर पुलिस मामले में लीपापोती का खेल खेलती है तो पुनः बैठक कर एक बड़ी लड़ाई की तैयारी की जाएगी। वहीं इस कैंडल मार्च में शामिल प्रबुद्ध नागरिक मंच से जुड़े अन्य सदस्यों ने भी पुलिस से तत्काल हत्या आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। मौके पर प्रबुद्ध नागरिक मंच के संयोजक विनय कुमार सिंह, अजय रंजन, कांग्रेस जिला अध्यक्ष धनंजय सिंह, जितेंद्र प्रसाद, राजेश सिन्हा, भाजपा नेता लक्ष्मण सिंह, सुभाष चंद्र सिन्हा, गौतम देव, रंजीत राय, विकास सिन्हा सहित काफी संख्या में शहर के लोग शामिल थे। विशाल सिंह की जो हत्या हुई और आज तक उसका पुलिस का कोई उद्भेदन नहीं कर पाई। लगता है कि कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन इसको दबाने के चक्कर में या संरक्षण देने के चक्कर में है। इससे यही साबित होता है, यही प्रतीत होती है। और हम लोग जो विशाल सिंह की जो निर्मम हत्या की गई, हम पूरे गिरिडीह जिला ही नहीं बल्कि पूरा राज्य के लोग मर्माहत हैं। और इस दुख के घड़ी में हम लोग इनके परिवार के साथ हैं और इस मृत आत्मा को उसको शांति प्रदान करें। और प्रशासन से या सरकार से मांग करते हैं कि उस परिवार के लोगों को, एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए और उसके घर के लोगों को 1 करोड़ रुपये का मुआवजा मिलना चाहिए, ताकि और जो इस प्रकार का कृत्य काम किए हैं उसको अविलंब पुलिस प्रशासन उसका उद्भेदन करे। न तो जिस प्रकार से जो बातें अभी कही गई 25 तारीख हम कह रहे हैं परसों, यानी परसों जिस प्रकार से आंदोलन होगा, उग्र आंदोलन होगा, और उग्र आंदोलन में किस प्रकार से होगा ये हम लोग कह नहीं सकते।
तो यह पुलिस प्रशासन के लिए शर्मनाक होना चाहिए। हम गिरिडीह वासियों के लिए तो ये बहुत दर्द का विषय है। और इस तरह के 17 साल के एक किशोर का इस तरह जलाकर मार दिया जाना दिन दहाड़े, यह पुलिस प्रशासन पर एक जोरदार तमाचा है। और हम सभी गिरिडीह वासी आज विशाल को श्रद्धांजलि देते हुए यह मांग करते हैं कि जल्द से जल्द पुलिस प्रशासन इसके हत्यारों को पकड़े और इसके हत्यारों को कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। हम तो उसके लिए फांसी की मांग करते हैं। ऐसे निर्मम हत्याकांड को अंजाम देने वाले बददिमाग लोगों को फांसी से कम कोई सजा नहीं मिलनी चाहिए। जल्द से जल्द खुलासा किया जाए, दोषियों को पकड़ा जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि हम गिरिडीह के शहरवासी इस तरह का दोबारा कोई भी हत्याकांड नहीं होगा, हम सुख चैन से जी सकेंगे। आत्मा को शांति के लिए गिरिडीह के प्रबुद्ध नागरिक लोग ठंडा मैदान से टावर चौक तक पदयात्रा कर कैंडल मार्च किया गया है। हम यहाँ गिरिडीह के प्रशासन को कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द विशाल के हत्यारे को जांच कर निकालें। और जो गिरिडीह में वारदात हो रहा है, लगातार 15 दिन 20 दिन 15 दिन 20 दिन से लगातार किसी नौजवान का हत्या किया जा रहा है, यह गिरिडीह प्रशासन पर, यहाँ के सरकार पर उंगली उठ रहा है। अगर इस तरह का रवैया चलते रहा तो लगातार हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। और जब तक विशाल का जो हत्यारा है उसको जब तक पुलिस सामने नहीं लाती है तब तक हम लोग बहुत जल्द हो रही है, जिस प्रकार से घटनाएं हो रही है, निश्चित हम कहेंगे कि गिरिडीह एक अव्वल खराब तरीके से गिरिडीह को जाना जा रहा है। जिस प्रकार से हत्या लगातार 7 इस प्रकार से है कि आप कई हत्याओं का उद्भेदन नहीं कर पाए। अगर कल शाम तक अगर क्लियर नहीं होता है तो पूरे गिरिडीह में पूरे आंदोलन के तौर पर हम लोग बताएंगे कि किससे आपको मुलाकात हुई है। आपको खामोश करेंगे हम लोग और आप गिरफ्तार करना पड़ेगा, आपको किसी भी हालत में करना पड़ेगा। यहाँ पे कैंडल मार्च साल के घटना के उपरांत कैंडल मार्च निकालें जिसको न्याय मिले। हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं, प्रशासन भी लगी हुई तत्परता से, मैंने प्रशासन से अपनी बात की थी, लेकिन ये बहुत निर्मम घटना है जिले के लिए। किसी के साथ हो सकता है, किसी के बच्चे की सकता, किसी के जानवर के साथ। तो हम सभी लोगों की मांग है कि निष्पक्ष जाँच, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। चूँकि बहुत ही घोर अपराध और दंडनीय है, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। गिरिडीह में एक समय था जहाँ शांति से लोग रहते थे, लेकिन आज के समय में कोई भी अपने को सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा है। ये बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आज हम सभी गिरिडीह के पार्टी से ऊपर उठ करके, जाति से ऊपर उठ करके, समाज से ऊपर उठ करके कल भी बैठक किए थे, परसों भी सामने यहाँ थे। और पुनः कल अगर प्रशासन के द्वारा 24 घंटे का ये आश्वासन दिया गया था कि दोषी व्यक्तियों को पकड़ करके चिन्हित कर करके उसके विरोध उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी तक संचालन समिति को कोई भी रिपोर्ट उन्होंने नहीं दिया, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रशासन हम लोगों से यह वादा करके यहाँ से हम लोग लाश को उठाए थे कि 24 घंटा के अंदर हम दोषी को पकड़ करके सजा देंगे, लेकिन अभी तक हम लोगों को कोई खबर नहीं मिला है। अगर यही रवैया रहा तो कल फिर हम लोग बैठ करके रणनीति बनाएंगे और अगला लड़ाई का तैयारी करेंगे। हम सभी प्रबुद्ध लोग सरकार से और प्रशासन से मांग करते हैं कि हत्यारों का अविलंब गिरफ्तारी हो और कड़ी से कड़ी सजा उन्हें मिले, ताकि इस तरह की घटना का पुनरावृत्ति फिर करने का हिम्मत या सामाजिक तत्व नहीं कर सके। के लिए और जितना जल्दी हो सके हत्यारों को गिरफ्तार करना चाहिए, हत्यारों को फांसी होना चाहिए, ये हमारी मांग है। इधर विशाल सिंह को न्याय दिलाने के लिए बिरनी प्रखंड बाजार में भी स्वर्ण समाज के द्वारा गुरुवार को विशाल आक्रोश रैली निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में स्वर्ण समाज के लोगों ने हिस्सा लिया और कतारबद्ध होकर पूरे बिरनी बाजार का भ्रमण करते हुए पुलिस प्रशासन से विशाल सिंह हत्याकांड के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। विशाल सिंह के हत्यारे को
जिला प्रशासन मुर्दाबाद, जिला प्रशासन हाय हाय। प्रखंड के खगनाडी गांव के विशाल कुमार की षड्यंत्र पूर्वक जिस प्रकार निर्ममता से हत्या कर दी गई, खंडौली के डैम में लाश फेंका जाना तो एक बहाना था, हत्या उसके पहले हो चुकी थी और मैं समझता हूँ ये एक जघन्य अपराध हुआ है। और आज पूरा जिला, पूरा प्रदेश और ख़ास करके गिरनी, बगोदर, सरिया के लोग उद्वेलित हैं। परिवार के लोग जो हैं वो खामोश हैं, उनकी जो दर्द है उसकी बयान नहीं किया जा सकता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि गिरिडीह का प्रशासन लगता है कि सक्रियता से लगी है, लेकिन मैं उन्हें कहना चाहता हूँ कि सिर्फ लगना नहीं चाहिए, परिणाम आना चाहिए। और विशाल कुमार की हत्या पर जो रहस्य हो उसका उद्भेदन होना चाहिए। सहयोग करने का वादा करता हूँ और आप सब उन सब लोगों को जो इस संघर्ष में अपना समय दे रहे हैं और लग रहे हैं, उनको मैं अभिनंदन करता हूँ। गिरिडीह शहर के कोट रोड स्थित नवजीवन नर्सिंग होम में बीते 2 महीने से संचालित सिपाका आईसीयू का लोगों को खूब लाभ मिल रहा है। आईसीयू गिरिडीह वासियों के लिए वरदान साबित हो रहा है। उक्त बातें सिपाका के रीजनल क्लिनिकल कोऑर्डिनेटर डॉक्टर नीरज मंगला ने कही। गुरुवार को आईसीयू शुरू होने से 2 महीने पूर्व होने पर आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए डॉक्टर नीरज मंगला ने कहा कि अब तक पहुंचे मरीजों में से अभी तक 80 से 85% मरीजों की सफल रिकवरी की गई है। यहाँ के लोगों में सिपाका आईसीयू के प्रति विश्वास बढ़ा है। उन्होंने बताया कि लोगों की सुविधा को देखते हुए आगे इसे आयुष्मान योजना से जोड़ने की योजना है। जल्द ही लोगों को इसका लाभ मिलेगा। सिपाका का रीजनल क्लिनिकल कोऑर्डिनेटर अभी मैं स्वाति बघेरिया मैम को धन्यवाद करना चाहूँगा। उन लोगों ने विश्वास करके अपने गाँव गिरिडीह के लोगों के लिए आईसीयू सुविधा की उपलब्धता कराई। यहाँ पर जो लोगों को रांची या दूसरे धनबाद जाना पड़ता था, उन लोगों को यही फैसिलिटी यहाँ पे मिल सकती है। आप लोगों के माध्यम से हम चाहेंगे कि उनके अंदर जागरूकता बढ़ाई जाए कि ये फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है, जिसके लिए वो दूर जाते हैं और मॉर्टेलिटी को इंक्रीज़ करते हैं। जो गोल्डन आवर का टाइम है, पहले 30 मिनट से 1 घंटे के बीच में, उस टाइम पे उनको केयर नहीं मिल पाता है तो मोर्टेलिटी इंक्रीज़ हो जाता है। उसके अंदर यहाँ की जो सेवाएँ उपलब्ध है इनको मुहैया कराएं। उसके अलावा मैं यही कहूँगा कि यहाँ पे पॉइजनिंग, हार्ट अटैक, आपका स्ट्रोक का जो पेशेंट है, सारी क्रिटिकल केयर की सुविधाएं उपलब्ध है जो कि रांची में भी है। सिमिलर यहाँ पे आधा कॉस्ट के अंदर ट्रीट करते हैं। एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी दोनों चीज़ यहाँ पे आती हैं। दूसरी बात, हम आयुष्मान भारत के साथ टाइप कर रहे हैं। धीरे धीरे विद टाइम जो प्रोसेस का टाइम है, जैसे ही वो खत्म हो जाएगा, हम लोगों को आयुष्मान भारत का सर्विस यहाँ पे मिल जाएगा। पोस्ट ऑपरेटिव वेंटिलेटर का जरूरत पड़ सकता है, तो उस पेशेंट के लिए आईसीयू इज अ बूम। वो एक वरदान मिला है नवजीवन को और गिरिडीह वासियों को कि एक आईसीयू सेटअप, इतना बढ़िया सेटअप, एक रूरल सर्विसेज जो प्रोवाइड करे एक लो कॉस्ट पे, जो हम लोग बड़ा से बड़ा केस यहाँ पर कर सकते हैं। ये तो मतलब अब नवजीवन नर्सिंग होम को तो हमेशा हमको लगता है कि मेरा बच्चा वैसे ही केयर करके रखते हैं। और हम ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग सबको ही, जैसे डॉक्टर वीडियो ऊपर से हम लोग ब्लेसिंग्स शामिल करते हैं ईच मिनट। जब कुछ काम में कामयाबी मिलता है तो लगता है सबका ब्लेसिंग्स और गुड विशेस है। हम लोग का तो मेन है सर्जरी करके जब सक्सेसफुली निकलते हैं तो लगता है कि कहीं ना कहीं से कोई तो जरूर गुड विशेस दे रहे हैं। जो पेशेंट को हम लोग एडमिट करते हैं ये बोल के देखिए बचने का उम्मीद नहीं है, वो जब बच के ठीक हो के मुस्कुरा के घर जाते हैं, इससे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन सर्जन को नहीं हो सकता है। मालूम है तो पहले क्या होता था, कुछ हेड इंजरी का केसेस आता था, एमआई का, हार्ट अटैक का पेशेंट आता था, उसको तुरंत के तुरंत हम लोग को भेजना पड़ता था। लेकिन अभी आईसीयू होने की वजह से हम लोग को मतलब बहुत राहत मिलता है कि नई पेशेंट को पहले हम लोग स्टेबल करें, फिर जरूरत पड़ेगा कुछ सर्जरी का, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी सब का, तब हम उसको स्टेबल करके भेज सकते हैं। प्रेस वार्ता में डॉक्टर अमिता राय, डॉक्टर निशाकर तिवारी, डॉक्टर रविकांत, डॉक्टर नीरज मंगला, डॉक्टर रुद्रदेव एवं संचालिका स्वाति बघेरिया मौजूद थी। गिरिडीह शहर में लगातार मरीजों को सेवा देते आ रहे नवजीवन नर्सिंग होम ने 31 वर्ष का सफर तय कर लिया है। आज ही के दिन स्वर्गीय डॉक्टर दीपक बघेरिया ने इस नर्सिंग होम की नींव रखी थी।
आज भले ही स्वर्गीय बगेड़िया नहीं है, लेकिन उनके द्वारा बनाए गए नर्सिंग होम और वहां मिलने वाली सुविधाओं को लेकर स्वर्गीय दीपक बगेड़िया शहरवासियों के दिलों में कभी न भूलने वाले शख्सियत है। नर्सिंग होम के 31 वर्ष पूरे होने पर गुरुवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में संचालक अभिषेक बगेड़िया, आयुष बगेड़िया, स्वाति बगेड़िया, राजेंद्र बगेड़िया समेत नर्सिंग होम के कर्मियों व कई खासो आम ने अपनी कीमती लहू का दान किया। इस बाबत नर्सिंग होम के संचालिका स्वाति बगेड़िया ने कहा कि रक्तदान ही जीवन दान है। इसी संदेश के साथ आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। उन्होंने आम जनों से भी रक्तदान करने की अपील की। आज 9 फरवरी 2023 को नवजीवन नर्सिंग होम का 31 साल पूरा हो गया है गिरिडीह के पब्लिक को सर्व करते हुए। इस उपलक्ष्य पे हमने यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप किया है। इस कैंप में हमारी आकांक्षा है कि हम करीब 50 यूनिट ब्लड कलेक्ट करें। हमारे सारे कर्मचारी, हमारे परिवार वाले, ब्लड बैंक के रिस्पेक्टिव मेंबर्स, श्री वेंकटेश्वरा के फैक्ट्री के काफ़ी स्टाफों ने सहयोग दिया है इस कैंप में सक्सेसफुल बनाने के लिए। रक्तदान ही जीवन दान है, तो हम सब हमेशा रक्तदान की तरफ अपना रुझान रखना चाहिए। वहीं शिविर के अवसर पर रेड क्रॉस के उपाध्यक्ष डॉक्टर तारकनाथ देव ने शिविर को लेकर नवजीवन नर्सिंग होम का धन्यवाद ज्ञापन किया। साथ ही सभी से आगे भी रक्तदान करते रहने की अपील की। आज नवजीवन नर्सिंग होम में 21 साल के ब्लड डोनेशन कैंप चालू किया। हर साल में 2 दफ़े करके देता है। रेड क्रॉस का तरफ से हम लोग नवजीवन नर्सिंग होम को धन्यवाद देता है। स्वाति बगेड़िया को रक्तदान महादान। नमस्कार। सौतेली मां द्वारा बच्चों पर प्रताड़ना की खबर तो अक्सर सुनने को मिलती ही है, लेकिन गुरुवार को इसके उल्टा एक मामला सामने आया है। हालांकि मामले की वास्तविकता क्या है, यह तो जांच का विषय है। फिलवक्त सौतेली मां का इलाज गिरिडीह सदर अस्पताल में चल रहा है। मामला तीसरी थाना इलाके के नई टाड़ गांव का है। बताया जाता है कि अस्पताल में बेड पर पड़ी यह महिला सुधीर दास की पत्नी प्रमीला कुमारी है। प्रमीला को उसकी सौतेली बेटी ने गंभीर रूप से पिटाई कर चोटिल कर दिया। पिटाई के कारण महिला बेहोश हो गई, जिसके बाद उसे पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया गया। बताया जाता है कि सुधीर दास की पहली पत्नी अपने पति समेत 4 बच्चों को छोड़कर चली गई, जिसके बाद सुधीर दास ने प्रमीला कुमारी से विवाह कर लिया, जिससे उसे एक बेटा भी है। सुधीर रविदास दूसरे राज्य में रहकर काम करता है। गुरुवार के शाम किसी बात को लेकर सुधीर दास की पहली पत्नी की 15 वर्षीय बेटी ने उसकी दूसरी पत्नी प्रमीला कुमारी की जमकर पिटाई कर दी। बेटी के इस हरकत का पूरे क्षेत्र में चर्चा का माहौल है। तो ओकरे बाद में हमने पूछलिए कल यहाँ गए तोरा की कल ना कल को से हमने पूछती नहीं कि कल ना कल तो सब बता गरीबे लगली। तब फिर हमने हमारा बोलते हमारा पता ना बोलिए तोरा बेटा गिरी को, तब बेटा गिरी बनाते तो कहता हमने साइड हो गए। उसके बाद में एक गलिया में घर आया, उन्हें लगा कि कल के ना करके फिर ना तक ताबुल बारह गुरी वाला लगा, ये गिर गए। तब फिर छोड़ा के हम भेजा कुमारी 14 साल के हो।
टिसरी प्रखंड अंतर्गत खिजूरी पंचायत के निमाडीही नदी में बन रहे चेक डैम का गुरुवार को प्रखंड 20 सूत्रीय अध्यक्ष मोहम्मद मुनीबुद्दीन और झामुमो प्रखंड अध्यक्ष रिंकू वर्णवाल ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान निर्माण कार्य में भारी अनियमितता पाई गई। इस संबंध में 20 सूत्रीय अध्यक्ष ने बताया कि लोगों की लगातार शिकायत मिल रही थी कि चेक डैम निर्माण कार्य में अनियमितता बढ़ती जा रही है, जिसको देखते हुए निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि निर्माण कार्य में घटिया किस्म की सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। पत्थर और बालू की गुणवत्ता अच्छी नहीं है, साथ ही एस्टीमेट के अनुसार सीमेंट का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। विस्तृत अध्यक्ष ने तत्काल मौके से ही खोरी महुआ एसडीएम धीरेन्द्र कुमार सिंह को फोन कर इसकी शिकायत की, साथ ही इसकी शिकायत उपायुक्त से करने की बात कही। वहीं झामुमो प्रखंड अध्यक्ष रिंकू बर्नवाल ने कहा कि विभाग और संवेदक की मिलीभगत से वर्तमान की हेमंत सरकार को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, लिहाजा मामले की जांच कर दोषियों पर निश्चित रूप से एफआईआर होना चाहिए। सीमेंट है अंदर है क्या बन रहा है यहाँ पर? खिजरी पंचायत में ना? कौन गांव है? निमाडी में। देखिए ये बन रहा है चेक डैम, इसमें जरा भी कोई मसाला देखिए आज हम लोग आए हैं खिजरी पंचायत के निमाडी ग्राम में ना चेक डैम बन रहा है। इसमें देखिए जरा सा भी कहीं सीमेंट नहीं है, देख सकते हैं। नहीं है देखिए, यहाँ सीमेंट नहीं है ना, इधर यहाँ भी सीमेंट नहीं है। और स्थल पर योजना बोर्ड भी नहीं लगा है, उसका प्राकृतिक राशि भी नहीं पता है, इसलिए इसमें कहीं ना कहीं संवेदक का और विभाग का मिलीभगत है। आज हम लोग खिजरी पंचायत के निमाडी गांव में चेक डैम का जो निर्माण हो रहा है उसका निरीक्षण किए। वहां बहुत ही निम्न स्तर का कार्य किया जा रहा संवेदक के द्वारा, जहां दोनों तरफ से सीमेंट सिर्फ चटा दिया जा रहा पत्थर में, और बीच में कहीं सीमेंट का मात्रा नहीं है, सिर्फ पत्थर को बीच में रखकर ऊपर से ढक दे रहा है। ये बहुत ही गलत किया जा रहा संवेदक के द्वारा। हम अभी एसडीएम साहब से भी बात किए हैं, हर हाल पहले तो काम बंद कर दिया गया है और इसमें संवेदक पर जांच कर एफआईआर करे और उसका जो भी लाइसेंस उसे तत्काल रद्द कर दिया जाए, क्योंकि ऐसे संवेदक जो सरकार को बदनाम करने का साजिश कर रहा है उस पर एफआईआर होना बहुत ज़रूरी है। अभी हम लोग चेक डैम का निरीक्षण किए हैं, उसमें भारी गड़बड़ी है। बगैर सीमेंट का पत्थर बिछाया जा रहा है, दोनों तरह से सीमेंट सिर्फ लगा दे रहा है, बाकी बीच में कोई पत्थर नहीं है। पत्थर के में सीमेंट नहीं दिया है और घाटिया सीमेंट भी है और घाटिया बालू भी लगाया जा रहा है और पत्थर भी ख़त्म है। इतना पत्थर ख़त्म है कि उसको अभी हम हाथ से तोड़ दिए, वो वीडियो में आप देख सकते हैं। उसके बाद में संवेदक द्वारा जो काम किया जा रहा है, आपका वहाँ कुछ पानी भी ज़्यादा नहीं है, न पानी ज़्यादा रह पाएगा, जगह नहीं है, और आधा किलोमीटर के अंतराल में 3 चेक डैम पास हो गया है। ये 3 चेक डैम कैसे पास हो गया, इसका हम जानकारी विभाग से जानना चाहेंगे। और ये लोग माननीय हेमंत सोरेन को बदनाम करना चाहते हैं, ये बदनाम हम लोग नहीं होने देंगे।
झारखंड राज्य के फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के आह्वान पर 11 सूत्री मांगों को लेकर 9 फरवरी से जारी राष्ट्रव्यापी 72 घंटे की हड़ताल को सफल बनाया गया। हड़ताल के आखिरी दिन गुरुवार को गिरिडीह जिला इकाई के डीलर एसोसिएशन ने समाहरणालय परिसर में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान अपनी मांगों से संबंधित मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन जिले के उपायुक्त को सौंपा गया। धरना प्रदर्शन कार्यक्रम का नेतृत्व गिरिडीह जिला डीलर एसोसिएशन के झारखंड महासचिव राजेश बंसल और संचालक संगठन सचिव राजकुमार चरण पहाड़ी ने किया। इस बाबत एसोसिएशन के जिला महासचिव राजेश बंसल ने कहा कि भारत सरकार डीलर लोगों का रोजगार छीनने पर तुली हुई है। उन्होंने कहा कि नए नियम कानून लाकर डीलर को परेशान किया जा रहा है। कोरोना काल में भी डीलर जान जोखिम में डालकर अनाज बांटने का काम किया है। उन्होंने केंद्र सरकार से अविलंब जन वितरण विक्रेताओं की 11 सूत्री मांगों को पूरा करने की बात कही। धरना प्रदर्शन में बैजनाथ महतो, गोपाल साहू, सूरज प्रकाश गुप्ता, अमित कुमार, राम रतन राम प्रतिनिधि से बात हुई है, थोड़ा समय लिए है। उपायुक्त महोदय पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, प्रणाली विक्रेता का शोषण बंद करो, संविधान प्रणाली विक्रेता का शोषण बंद करो, हमारे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, दिसंबर बसो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ओंकार राजा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुनिश्चित करना होगा फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन जिंदाबाद फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन जिंदाबाद एसोसिएशन जिंदाबाद चली विक्रेताओं का शोषण बंद प्रोग्राम के रिपोर्ट को लागू करना होगा, प्रोग्राम के रिपोर्ट को लागू करना होगा, का सेवा इंटरनेट लागू करो, राशन की कटौती बंद करो, उनके नाते अनुकंपा लागू करना होगा, उनके नाते अनुकंपा लागू करना होगा, 50,000 तक मानदेय सुनिश्चित करना होगा। भारत सरकार की हम जन वितरण विक्रेताओं के विरुद्ध गलत नीति जो है उसके तहत हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देशानुसार पूरे राष्ट्र के 5.5 लाख जन वितरण विक्रेता विगत 3 दिनों से हड़ताल पर हैं। इस दरमियान न हमारे किसी विक्रेता ने अनाज का वितरण किया है, न अनाज का उठाव किया है। ये तो अभी झांकी है, पिक्चर पूरी बाकी है। मैं कहना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री महोदय से, जो पूरे विश्व में सबसे बड़ी योजना भारतीय खाद्य सुरक्षा योजना का डंका पीटते हैं कि हम देश में 81 करोड़ लाभुकों को खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अनाज मुहैया कराते हैं, तो मैं कहना चाहता हूं उनको, इस काम को ज़मीन पर हमारे 5.5 लाख डीलर उतारते हैं, फिर भी आज हम भूखे हैं। पूरे कोरोना काल में हमारे डीलर ने, जहां पूरा देश भयभीत था, पूरे लोग भयभीत थे, घर के अंदर दुबके हुए थे, अपनी जान की परवाह किए बगैर रोड पर उतर करके लोगों को अनाज मुहैया कराया, राशन बांटा, लेकिन फिर भी आज हम भूखे हैं, परेशान हैं। सरकार नए नियम ला रही है। अभी जैसे हमें सुनने में आया कि उड़ीसा में अनुज्ञप्ति जो हमारी होती है उसका नवीकरण बंद कर दिया गया। हमारे संगठन ने इसके विरोध में हाईकोर्ट गया और वहां पर हमारे पक्ष में फैसला आया, उसके बाद वहां पे नवीकरण स्टार्ट हुआ। मैं भारत के प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं कि आप हमारे तरफ ध्यान दीजिए। हमारी जो मांगे हैं 50,000 रुपया मासिक आय, 4G सेवा या और भी जो 11 सूत्री मांगे जो आज हम माननीय प्रधानमंत्री जी को उपायुक्त के माध्यम से दे रहे हैं वो पूरी करें। अन्यथा 2024 के चुनाव में हमारे 5.5 लाख जन वितरण विक्रेता आपके विरुद्ध कार्य करेंगे और आपको गद्दी से उठाने का काम करेंगे।
मैं यहाँ की झारखंड सरकार को भी कहना चाहता हूँ कि पूर्व में 2 मांगे जो आपने हमारी मांगी थी और मुख्यमंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया कि 4 सूत्री मांग भी हम आपकी पूरी करेंगे। मैं उन्हें भी कहना चाहता हूँ कि वो हमारी मांग को पूरा करें, अन्यथा हम विधानसभा जाकर के उनका घेराव करेंगे। गिरिडीह जिला तैलिक साहू सभा, तैलिक तरुण संघ पचम्बा और साहू विकास समिति पचम्बा के संयुक्त तत्वाधान में साहू समाज के कुल देवता नायक बाबा पूजन समारोह को लेकर गुरुवार को भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा साहू धर्मशाला पेठियाटांड से प्रारंभ होकर पूरे पचम्बा शहर का भ्रमण करते हुए पूजन स्थल में समाप्त हुआ। शोभा यात्रा का जगह जगह पर लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। इस भव्य यात्रा में 1000 से अधिक पुरुष, महिला एवं बच्चों ने भाग लिया। शोभा यात्रा में गिरिडीह जिला तैलिक साहू सभा के अध्यक्ष बाल गोविंद साहू, महासचिव धर्म प्रकाश, पूर्व कोडरमा जिला परिषद अध्यक्षा शालिनी गुप्ता, कोषाध्यक्ष दीपक कुमार गुप्ता, संगठन सचिव देवेंद्र गुप्ता, मुखिया शिवनाथ साहू, सत्य प्रकाश शाह, मुकेश साहू, जिला उपाध्यक्ष संजय कुमार साहू, संजय साहू ने भाग लिया। मौके पर जिला अध्यक्ष बाल गोविंद साहू ने कहा कि कुल देवता नायक बाबा की पूजन समारोह की शुरुआत की गई है और नायक बाबा से गिरिडीह वासियों की खुशियों के लिए मंगल कामना किया गया है। कार्यक्रम को सफल बनाने में चंदन साहू, अमित साहू, गोपाल साहू, अरविंद साहू, कृष्णा प्रसाद साहू, अशोक साहू, दीपक साहू, दिलचंद साहू, राजकिशोर साहू, रोहित कुमार, विनोद साहू, अजय साहू, मोहन साहू आदि का सराहनीय योगदान रहा।
गिरिडीह शहर हर तरह से खुशहाल रहे। साहू सभा के द्वारा पचम्बा की 2 कमेटियाँ तेली तरुण संघ और तेली साहू विकास समिति के संयुक्त तत्वाधान में कुल देवता नायक बाबा का पूजन समारोह रखा गया है और इस पूजन समारोह की शुरुआत आज एक भव्य शोभा यात्रा से की गई है। आज तमाम लोग नायक बाबा से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे समाज के सभी लोग कुशल रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हम लोगों ने यह भी प्रार्थना किया कि गिरिडीह के तमाम वासी खुशहाल रहे, सुखी रहे और स्वस्थ। जय श्री राम। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 11 फरवरी को झारखंड के साहिबगंज जिला से हाथ से जोड़ो हाथ कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। गिरिडीह से भी बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता इसमें भाग लेने के लिए पहुंचेंगे। कार्यक्रम की तैयारी को लेकर गुरुवार को कांग्रेस जिला कार्यालय में एक बैठक की गई। बैठक के बाद कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष धनंजय सिंह और कार्यकारी अध्यक्ष सतीश केडिया ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता कर कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के द्वारा चलाए गए भारत जोड़ो कार्यक्रम की अपार सफलता के बाद अब एक बार फिर कांग्रेस के द्वारा हाथ से जोड़ो हाथ कार्यक्रम चलाकर देश को जोड़ने का काम किया जाएगा। पहले तो आप लोग का इस गिरिडीह जिला कांग्रेस कमेटी के प्रांगण में आप लोग का अभिनंदन है, स्वागत है। हमारे अध्यक्ष धनंजय जी और हमारे कार्यकारी अध्यक्ष सतीश केडिया जी और सभी उपस्थित साथियों आज हम लोग प्रेस वार्ता कर रहे हैं। हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी 11 तारीख को झारखंड की पावन धरती पे आ रहे हैं और हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, इसके समापन के पश्चात कांग्रेस ने फिर से हाथ जोड़ो कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। झारखंड में भी उसका शुभारंभ 11 तारीख को हमारे नेता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के झंडा दिखाने से हम लोग शुरू करेंगे। वो साहिबगंज की पावन धरती पे आ रहे हैं। उस कार्यक्रम में हमारे कार्यकर्ता ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शिरकत करेंगे। इसकी तैयारी और संख्या के लिए वो यहाँ बैठे हैं। बाकी बात हम लोग इस बात के लिए भी बैठे हैं कि पिछले दिनों जो हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जो पदयात्रा किया पूरे देश में, उसके पश्चात पूरे देश की जनभावना उनके प्रति उमड़ी है और आने वाले दिन में हम कह सकते हैं कि सरकार को हम लोग फाड़ फेंकेंगे और कांग्रेस पुनः इस देश पर आएगी। अभी वर्तमान में जो हालात अपना इस देश में बना हुआ है, जिस तरह की नफरत की राजनीति की जा रही है, जात धर्म के नाम पे जिस तरह से लोगों को लड़ाया जा रहा है और जनता को रोजगार से महरूम किया जा रहा है। नौजवान आज बेहाल है, किसान बेहाल है, मजदूर बेहाल है, लेकिन अडानी और अंबानी खुशहाल है। तो ये हम दो और हमारे दो की जो सरकार है, इसको उखाड़ फेंकने के लिए कांग्रेस की कटिबद्ध है और इसकी स्वरूप 2024 में दिखेगी। उद्देश्य है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष 11 तारीख को साहिबगंज आ रहे हैं। आज से आज का अभियान की शुरुआत इस प्रदेश में होने जा रही है। उसके पश्चात पूरे प्रदेश के हर एक जिले में, हर एक गाँव में हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता जाएंगे और लोगों के दूर दराज में शामिल होंगे। हाथ जो हाथ अभियान और उनकी जो दुख समस्या होगी उसके तुरंत निराकरण करने का प्रयास हमारे कांग्रेस की कार्यकर्ता वहाँ पर करने का प्रयास करेंगे। और एक उम्मीद भरी निगाह से देश की जनता देख रही है कि पुनः कांग्रेस की ओर इसके बिना देश चलना मुश्किल है, क्योंकि जाति धर्म के नाम पर देश को ज़्यादा नहीं चलेगी। जिस लोगों ने गद्दी पे बिठाया था उस केंद्र की सरकार को, वही जनता पुनः अब कांग्रेस पार्टी की ओर बेहतर बहुमत के साथ आगे लोकसभा चुनाव में। आज की जो प्रेस वार्ता है वो आगामी 11 तारीख को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब राजमहल झारखंड की साहिबगंज में पधार रहे हैं। उसके तैयारियों को लेकर एक बैठक भी थी और ये प्रेस वार्ता भी आयोजित की गई
और अभी हमारे नेता ने बहुत बड़ा भारत की सर्वाधिक बड़ी पदयात्रा आज़ाद भारत की 4000 किलोमीटर के लगभग की पदयात्रा की और पूरे भारत को जो आज नफरत के माहौल में पिछले 10, 12, 15 सालों में एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है और वोटों की राजनीति में तब्दील करने का एक माहौल बनाया जा रहा है और देश को विभाजन के वक्त का जैसा माहौल था उस वक्त के माहौल पर ले जाए जाने की एक और साजिश रची जा रही है। उसी को रोकने के लिए भारत जोड़ो यात्रा की जो अत्यधिक सफल हुई उसकी अपार सफलता को देखते हुए अब हम एक नया अभियान चलाने जा रहे हैं, हाथ से जोड़ो हाथ, जिसका शुभारंभ 11 तारीख को झारखंड में होगा। और निश्चित रूप से इस कार्यक्रम से हम अभी तक भारत को जोड़ने का काम कर रहे थे, तो हाथ से हाथ कांग्रेस के साथ लोगों को जोड़ने का काम करेंगे, जगाने का काम करेंगे, ताकि आने वाले समय में 2024 के जो आम चुनाव हैं उसमें देश वापस पटरी पर आए, देश वापस सही रास्ते पर लौट के आए। 7 माह से मानदेय भुगतान नहीं होने के कारण हड़ताल पर डटे गिरिडीह सब डिविजनल अर्बन के ऊर्जा मित्रों ने गुरुवार को सहायक विद्युत अभियंता को आवेदन सौंपा और मानदेय भुगतान कराने की मांग की है। ऊर्जा मित्रों ने बताया कि 7 महीने से वेतन नहीं दिया गया है, जिसके कारण गिरिडीह अर्बन के सभी ऊर्जा मित्र की स्थिति दयनीय हो गई है। इसलिए जब तक 7 महीने का वेतन भुगतान नहीं किया जाता है तब तक सभी ऊर्जा मित्र हड़ताल पर रहेंगे। मौके पर राकेश यादव, पिंटू कुमार, मोहम्मद अहसान, इंद्रमणि सिंह, रविंद्र वर्मा, विक्रम वर्मा, भगीरथ वर्मा, मुकेश कुमार मोदी, मुन्ना मंडल सहित कई ऊर्जा मित्र मौजूद थे। मांगे पूरा करो, हमारी 7 महीने का बाकी वेतन दिया जाए, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी बाकी भुगतान पूरा करो। 7 महीने का कल भी तुमको बोल दी हमारे पास धरना रुपये क्या करेगा तुम, हम तुम लोग की बातें करेंगे जी कि हम धरना या विश्व आयोग के पेट देंगे तुमको, तुम्हारा हम नहीं दे पाएंगे। तुम पहल करेंगे, तुम ऊर्जा में सिर्फ अपना जाए कंपनी से बात करो, हम लोग भी उसको प्रेशर दे रहे हैं, जो भी है तो कंपनी हटेगा और क्या करेगा। ठीक है, हम लोग एनडी कंपनी में एमडी कंपनी में काम कर रहे हैं। ऊर्जा मित्र के तहत हम लोग को रखा गया था और काम करने के दरमियान में 7 महीने से हम लोग को वेतन भी नहीं मिला, जिसके कारण हम लोग ये हड़ताल किए हुए हैं और अभी जीएम सर के पास भी जाएंगे, वहाँ भी ज्ञापन सौंपेंगे और जब तक हम लोग को पेमेंट नहीं मिलेगा तब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल। अभी जी हम ऊर्जा मित्र गिरिडीह अर्बन कार्यरत है मीटर रीडर और 7 महीना का बाकी वेतन नहीं मिला है, जिसके कारण हम लोग हड़ताल पर हैं और एक एप्लीकेशन जीएम साहब को, एक एप्लीकेशन कार्यपालक अभियंता सर को दे रहे हैं और अब हम लोग सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि जो मेरा बाकी वेतन है इस पर नज़र रखे और हर महीना पेमेंट हो, ताकि इस स्थिति ना आए जो खाली पेट काम करना पड़े। तो मानदेय नहीं मिलने का क्या कारण है? कारण यही है कि यही बोला जाता है कि पेमेंट नहीं हुआ विभाग से, हम लोग कंपनी का हेड से सर से बात करते बोलते कम विभाग के ऊपर डाल देता है, हम लोग सर लोग से बात करते हैं तो यही बोला जाता है कि पेमेंट हो जाएगा, तुम लोग काम करो। इसी कारण 6-7 महीना हो गया और अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है, कुछ 7 महीना बकाया हो गया। तो हम लोग ये निर्णय लिए हैं, जितने भी ऊर्जा मित्र है निर्णय लिए हैं कि काम को हड़ताल किया जाए। कला संगम के द्वारा 22वां अखिल भारतीय बहुभाषी नाटक, शास्त्रीय नृत्य व लोक नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन 10 फरवरी से लेकर 12 फरवरी तक गिरिडीह में आयोजित की जाएगी। कार्यक्रम को लेकर गुरुवार को एक प्रेस वार्ता किया गया। प्रेस वार्ता में बताया गया कि इस प्रतियोगिता में 12 स्टेट की टीमें भाग लेगी और अपनी कला का अद्भुत प्रस्तुति पेश करेगी। प्रेस वार्ता में कला संगम के सचिव सतीश कुंदन, सलूजा गोल्ड के जोरावर सिंह सलूजा, राजेश सिन्हा, सुनील मंथन आदि लोग मौजूद थे। कार्यक्रम जो होना कहाँ से इस बार
कला संगम के तत्वाधान में कला संगम के 5 साल है। कला संस्कृति को समृद्ध करने में कार्यक्रम जो हो रहा है कहाँ से आ रहे हैं? इस बार कला संगम के तत्वाधान में कला संगम के ये आज हम लोग गर्व के साथ ये कह रहे हैं कि 1962 की ये संस्था और पूरे गिरिडीह वासियों से कहना चाहेंगे, चाहे वो स्टूडेंट हो, महिलाएं हो, कि आप अपना काम करके, दोपहर का काम करके शाम रात तक यहाँ पे आप अपने बच्चों के साथ आ सकते हैं। और ये हिचक हटा देनी है कि जो सवेरा में होगा कैसे करेंगे, बहुत लोग क्वेश्चन भी करते हैं। आप आइए, यहाँ स्वागत के लिए खड़े हैं, आपका चेयर मिलेगा और निःशुल्क है। आप जरूर आइए और इस प्रकार से पूरे गिरिडीह में, एक तरह से पूरे झारखंड का सबसे बेहतर कार्यक्रम होने वाला है। कला संगम जो इस बार 60वां साल मना रहा है। सलूजा गोल्ड लगातार 20 सालों से जो इनको स्पॉन्सर कर रहे हैं। एक तरह से हम कह सकते हैं कि कई ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि गिरिडीह में कला का, छोटे छोटे बच्चे हैं और भी कई यहाँ के जो लोकल स्तर पर भी कलाकार आएंगे। लगभग 12 स्टेट आ रहे हैं यहाँ पे। हम तमाम जो भी सुन पाएंगे गिरिडीह के, जो 10, 11 और 12 तारीख को आप आइए और आकर यहाँ पे सवेरा सिनेमा हॉल में आप अपना शोभा बढ़ाइए, एक आनंद लीजिए। हम तमाम साथियों को, सिमेंदर भैया को और भी अधिकारी मंथन जी हैं, उन तमाम लोगों को हम चाहेंगे कि परिचय आप कराएं। और बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम मीडिया बंधुओं को, क्योंकि आपके माध्यम से ही एक तरह से हम कह सकते हैं कि पूरे भारत देख सकता है। और आज आप लोग का जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो ट्रेंड है, आप हैं तो पूरा सिस्टम है। जैसे बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, बहुत बहुत। इसके लिए वर्कशॉप भी आयोजित किए गए और इनमें महसूस किया गया कि झारखंड में हिंदी नाट्य जो कला है वो विलुप्त हो जा रही है। तो उस विलुप्ति को ऊपर लगातार पिछले 20 सालों से हम लोग के साथ है और उसको कर रहा है। और हम धन्यवाद ज्ञापन करते हैं, हमारे साथ कला संगम के संघ के निदेशक आदरणीय साथी सतविंदर सिंह सलूजा जी मौजूद हैं, जो मुख्य रूप से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। अभी हम लोगों के पास 3 टीम आ चुकी है। दिल्ली की DITC टीम आ चुकी है, उत्तर प्रदेश की टीम आ चुकी है और धनबाद की डांस टीम आ चुकी है और सब रास्ते में सबका अपडेट हो जा रहा है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट की टीम जो हम लोग 2-3 स्टेट हम लोगों ने था, कुछ आवश्यक कागजात हम लोग उपलब्ध नहीं करा पाए, तो 2 स्टेट हम लोग का 14 स्टेट हम लोगों ने कहा था, तो 2 स्टेट मणिपुर और आसाम वो नहीं आ पा रहा है, क्योंकि एक एडमिनिस्ट्रेटिव लेटर होता है, कतिपय कारणों से हम लोग अवेल नहीं कर पाए। तो 12 स्टेट हमारा इस बार मैदान में है और आपको 2-3 बड़े नाटक जो दिल्ली के थिएटर में, बॉम्बे के थिएटर में खेले जाते हैं, बंगम जो महाभारत की अंतिम कथा पर, दुर्योधन वध पर आधारित वो नाटक है। कैसे देखिए दुर्योधन का छल किया गया, वो इस नाटक के माध्यम से नाटक के लेखक आदरणीय भास जी ने उसको चिन्हित किया है। वो प्रस्तुति होगी। पतझड़ दिल्ली के बहुत बड़े थिएटर DITC ग्रुप है, उनके कलाकार आ चुके हैं। वो पतझड़ आपके सामने होगा। और जो व्यापार की दुनिया में व्यस्त रहता है, व्यापारिक क्षेत्र है, उस पर जो लव स्टोरी होता है, उस पर एक आधारित नाटक है, गज फुट इंच। आप देखेंगे कि इनोसेंट आदमी जो व्यापार में व्यस्त होता है, तो प्यार का मतलब ही क्या समझता है, वो आपको नाटक के दौरान दिखेगा। तो वो दिल्ली के ड्रामाटर्जी थिएटर ग्रुप का है, गज फुट इंच। उसी तरह दो पुरुष और औरत में क्या संबोधन में क्या अर्थ हो सकते हैं। यहाँ मौजूद हैं उनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया आपका यहाँ कला संगम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में के लिए। कला संगम हर साल की भांति काफ़ी मेहनत से ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता है और इसमें अगर देखा जाए तो इसमें सबकी भागीदारी रहती है, क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम, काफ़ी मेहनत लगती है। एक दिन की मेहनत नहीं है। ये एक प्रोग्राम इवेंट को करने में पिछले 6 महीनों से लगातार मीटिंग, क्या क्या अरेंजमेंट करने हैं, किस तरह से करने हैं,
ये सारा अरेंजमेंट उसी मेहनत और उसी जज्बे से होता है, जिसका मैं श्री सतीश कुंदन जी काफ़ी इसमें मन से, तन से, धन से जुड़े हुए हैं। और भी हमारे जितने साथी यहाँ बैठे हैं काफ़ी मेहनत करते हैं, और इसका रिज़ल्ट आपको आने वाले जो 10, 11 और 12 को हम लोग कर रहे हैं उसमें आपको देखने को मिलेगा। और आप लोगों से भी ये अपील है कि पूरी फैमिली जो ये मेहनत इन्होंने की वो आप लोग भी पूरी फैमिली के साथ आएंगे। और गिरिडीह की पब्लिक से भी हमारी उम्मीद है कि इस तरह के नाटक को या कला को प्रोत्साहन करने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे लोग अलग अलग स्टेट से, ये बहुत गिरिडीह के लिए गर्व की बात है कि कला संगम के द्वारा मंच प्रोवाइड करने के बाद हमारे यहाँ अलग अलग स्टेट से तकरीबन 12 स्टेट से अभी कलाकार यहाँ आ रहे हैं। एक तो देखिए हमारा कलाकार को प्रोत्साहन उनको मिलता है, यहाँ पब्लिक अगर उसको देखे, सराहे, तो ये हमारे लिए गर्व की बात है कि गिरिडीह का नाम भी अलग अलग राज्यों में फैलता है। क्योंकि ये गिरिडीह हम लोग जानते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ फंसे हुए हैं, एक अलग थलग पड़ जाता है बाकी मेन लाइन से, जो कि अब डेवलपमेंट हो रही हैं, चाहे रोड के जरिए हो या रेल के जरिए हो। इसका नाम गिरिडीह का लेकिन अगर जगह जगह पे पहुंचता है तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। तो हमारे लिए यही अपील है कि हम गिरिडीह की जनता से भी, सारे लोगों से अपील करना चाहेंगे कि इसकी जो मेहनत है उसके पीछे कितनी मेहनत लगी, आप जरूर आएँ। और सवेरा में ये प्रोग्राम इस बार हो रहा है और काफ़ी बड़े पैमाने पर हो रहा है। आप लोग आएँ और फुल फैमिली के साथ आएँ और आके एंजॉय करें और नाटक को देखें और अपने बच्चों को भी सिखाएं। अगर सीखने के लिए भी कुछ भी मदद की ज़रूरत है तो कला संगम उसके लिए हमेशा आगे रहता है। ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसलिए मेरी रुचि भी यहाँ इसलिए रहती है क्योंकि मुझे खुद ये कला से या किसी भी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ से, चाहे म्यूज़िक हो, ये सब सारी चीज़ें ये प्रोवाइड करता है, तो मुझे इनका इंटरेस्ट रहता है। ये माइंड को शांत करने में, अभी बिजी शेड्यूल में इतना रिलैक्स करने में ये काफ़ी मदद करती है। आगे बच्चों को भी ये प्रोत्साहन, जो मोबाइल देखते हैं आजकल छोटे छोटे बच्चे, उनके लिए भी ये सब जुड़ने से क्या है कि उनका भी मन शांत रहे और उनका भी उत्साह उनको भी बढ़े और आगे इसी तरह से बढ़ें, तरक्की करें। क्योंकि देखिए बहुत बिजी शेड्यूल आजकल है, पढ़ाई की काफ़ी है। उसके अलावा ये सब करने से बच्चों की मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट बहुत अच्छी होती है। सब डिविजनल के विद्युत कार्यपालक अभियंता अरविंद कुमार ने गिरिडीह शहरी उपभोक्ताओं से समय पर बिजली बिल भुगतान करने की अपील की। इस बाबत विद्युत कार्यपालक अभियंता अरविंद कुमार ने बताया कि जिले में लगभग 350 लाख उपभोक्ता हैं जो बिजली का लाभ उठा रहे हैं, लेकिन इनमें अधिकांश उपभोक्ता मंथली बिजली बिल का भुगतान नहीं करते हैं। इसलिए सभी उपभोक्ता समय पर बिजली बिल का भुगतान करें और बेहतर सुविधा का लाभ लें। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली 100 यूनिट फ्री बिजली का भी फायदा लें। उपभोक्ता से हम आग्रह करेंगे, गिरिडीह जिला उपभोक्ता से, कि वो अपना बिजली भुगतान मंथली बेसिस पे करें ताकि हम लोग उनको बेटर सर्विस भी दे सके और भुगतान करके हम लोग बिजली भी परचेज करते हैं उनको भी अपना भुगतान चुकाया सके। और साथ ही साथ हम लोग ये भी कहेंगे उपभोक्ता से कि आप लोग अभी सब्सिडी का भी, गवर्नमेंट का सब्सिडी भी है और साथ साथ फ्री यूनिट भी हम दे रहे हैं। 100 यूनिट जहाँ डोमेस्टिक में हम लोग दे रहे हैं उसका भी आप लोग फायदा उठाइए और सब्सिडी पे उठाइए और समय से अपना बिजली बिल भुगतान करिए ताकि बिजली का प्रॉपर हम लोग बिजली उपभोक्ता को बेहतर से बेहतर उपलब्ध करा सकें समय से। अच्छा, जिनका बिल अधिक हुआ है उनको क्या करना चाहिए? अधिक हो सके तो आग्रह करने की सब भुगतान करें, अपना समय से भुगतान करिए और मंथली अपना जो भी असेसमेंट आपका आता है उसको पे करने की हैबिट डालिए आप लोग कि हमको मंथली बिल पे करना है। अभी देखिए गिरिडीह में हमारा कम 3.5 लाख के आसपास उपभोक्ता है
अब हमारा रिसीट ग्रांट 10% है, यानी समझिए कि 90% लोग मंथली अपना पे नहीं कर रहे हैं, उनके यहाँ एरियर के रूप में पैसा जमा होते जा रहा है। उससे क्या होता है, बकाया काफ़ी खड़ा हो रहा है। तो ये सब होने से क्या होगा, और बेटर हम लोग उसको संसार उपलब्ध कराएंगे, मेरा रिवेन्यू अच्छा होगा तो हम लोग भी मैनेजमेंट से आग्रह करेंगे कि नहीं, यहाँ से कलेक्शन अच्छा हो रहा है, उसमें हम लोग और बेटर से बेटर ऐसे सर्विस तो हम लोग दे ही रहे हैं, और बेटर सर्विस देंगे, और बेटर हम लोग सारा चीज़ कन्वर्ट फैसिलिटेट करेंगे। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए लॉग इन करें www.samriddhsamachar.com। खबरों को आप YouTube पर देख भी सकते हैं। इसके लिए YouTube पर सर्च करें समृद्ध समाचार, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करते ही पाएं लेटेस्ट खबरें। तो दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।